वेलकम टू मैक फॉर फ्यूचर। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीपीएससी एंड सीडीपीओ 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आपके लिए एमपीटी का इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाषाण काल से वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके टोटल 100 सेट करने वाले हैं और टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्टों में, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी और बिहार स्पेशल साइंस का भी, सभी सब्जेक्टों में टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण काल से क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सर्वप्रथम मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसके पहला का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी का नर्मदा घाटी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? बताइए, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल में सबसे पहले खाद्य फसल की कृषि प्रारंभ हुई थी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था? तो यो आप लोग को पता होगा, जौ, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो लहुरा देव, बी ऑप्शन है। ठीक है, 5 का बी लहुरा देव से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? चालकोलिथ युग में किस युग को चालकोलिथ युग? तो हम लोग पता है चालकोलिथ युग, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब पूरा पाषाण से लेके और पूरा पाषाण से पाषाण संस्कृति तक के हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा मेहरगढ़, 7 का बी मेहरगढ़ से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौडा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौडा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किए थे एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ने नौडा टोली के, ये काफ़ी पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, 8 का सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौडा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौडा टोली कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, तो राख का टीला जो है वो संगलकल्लू से संबंधित है राख का टीला। ठीक है, नौपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में। ठीक है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन और नवपाषाण काल में कृषि, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है? ठीक है, मध्यपाषाण में जहाँ पशुपालन मिला वो कौन है? वो मिला आदमगढ़ से। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है वो सराय नाहर राय से, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से? सराय नाहर राय से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौरिक मृदभान पात्र ओसीपी, गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था, कब हुआ था? तो हस्तिनापुर में गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, तो बताइए किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श के नीचे दफनाया करते थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से, ठीक है, सेकेंड चैप्टर से इतिहास के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है। देखते हैं हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो था वो हड़प्पा था, इसलिए सबसे बड़े नगर के नाम से भी उसे जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो बताइए 18 का बी, आज ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आज ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी और आर्य जो थे वो मेनली ग्रामीण व्यवस्था से संबंधित है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो आर्यों से पूर्व की रखे जाने का, क्योंकि मृदभांड मिला है वहाँ पे, मृदभांड के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग होता था, ठीक है, लाल रंग, उस पर कढ़ाई, लाल रंग से कढ़ाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यों से पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है, तो किसका नहीं हुआ है। तो हड़प्पा, हमें पता है कि हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरें और टेराकोटा पर गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, न गाय का पिक्चर मिला है, ठीक है, तो गाय ए ऑप्शन हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खोज की खोज कब की गई थी, कालीबंगा में, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमें पता है हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा। जो 27 का बी हो जाएगा। 28 का रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर कहाँ है, तो पता है हमें, रंगपुर जो है सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है, रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का प्रतिनिधित्व स्थल करता है किस नदी पर है स्थित है। लोथल, तो ये क्या है, ये है भोगवा नदी पे, और पता है लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रथम और मात्र एक ही सबसे भारत का सबसे पहला बंदरगाह था, ठीक है, तो लोथल बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता के तहत जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था वो था लोथल। तो लोथल जो है इस भोगवा नदी पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो पता है लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था, अभी बताया मैंने, पतन नगर बंदरगाह मतलब लोथल था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है, सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल भारत का कौन सा है, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मातृ प्रधान सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के आगे जब वैदिक सभ्यता आया तो वो पृथ्वी प्रधान सभ्यता हो गई, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृशक्ति प्रधान थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल जो थे वो प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से
घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किसका उपयोग किया? तांबा का, ऑप्शन सी। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो हड़प्पा काल में अभी तक किसकी नहीं? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल धगधर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? धगधर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है? तो बनवाली। बनवाली जो है वो धगधर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्या है? बनवाली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धौलावीरा जिस राज्य में, धौलावीरा कहाँ पे है? तो धौलावीरा है गुजरात में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में प्रथम ऐसा नगर, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम ऐसा नगर था जहाँ व्यवस्थित रोड, नाला, घर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। एक तरह से नगरीय सभ्यता का प्रमाण जो है वो धौलावीरा से ही पता चला है। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा। कहाँ से? गुजरात से। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन 42, एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था, अभी मैंने बताया उन्नत जल प्रबंधन, रोड, ये सब कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। सनौली में उत्खनन से क्या प्राप्त हुए हैं? तो मानव समाधान, मानव समाधान जो है वो सनौली से मिले हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ जो है वो भारत में किया गया था, और कपास जो है भारत का अपना फसल है, ठीक है। जैसे हम लोग पता है कि चाय पत्ती जो है वो चीन से लाया गया था, अंग्रेज लाए थे, और कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील की फसल है, अमेजन नदी बेसिन की फसल है, बट कपास जो है वो हमारा भारत का अपना फसल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किसका अंकन नहीं है? घोड़ा का अंकन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हमें पता है घोड़ा के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंह कालीबंगा से जो देवता मिले हैं वो उनके सिंह वाले देवता मिले, सिंहयुक्त, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी? तो आपको पता होगा नील नदी के तट पे जो है वो क्या पनपी? मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता भी बोलते हैं। और जितने भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी तट पे ही बसी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पे बसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की विकास कहाँ हुआ? तो सुमेरिया सभ्यता में जो है वो लेखन कला की उचित प्रमाण विकसित करने वाली सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग वैदिक काल से आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो वैदिक सभ्यता से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ प्रजाति के, वैसे श्रेष्ठ प्रजाति को लोग हम लोग आर्य कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम ऋग्वेद, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रय नाम दिया गया है। त्रय मतलब तीन वेदों को त्रय बोलते हैं, ठीक है, 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है अथर्ववेद में जादू टोना इस सब की बात अथर्ववेद में की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो पता है 1028 ऋचाएँ जो है वो ऋग्वेद में है, ऑप्शन ए।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सी ऑप्शन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी, यज्ञ मतलब य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करते हैं हम लोग, य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 60 उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पे, उपनिषद पुस्तक क्या है? तो ये जो है वो दर्शन पर आधारित है, उपनिषद मतलब दर्शन पर आधारित पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? उपनिषद में, उपनिषद में एक दर्शन पर आधारित है जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद जो है वो कठोपनिषद, सी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशोपति कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे अशोपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, सिंधु में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी असकनी की पहचान निम्नलिखित में से किस एक के साथ की? असकनी मतलब असकनी क्या हो जाएगा? मतलब चेनाब, चेनाब नदी को वैदिक साहित्य में असकनी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ संबंध कौन सा है? तो कुभा या क्रमु, इसे काबुल भी कहा, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तो कुभा या क्रमु क्या है? अफगानिस्तान के साथ संबंधों की चर्चा करते हैं, सी कुभा या क्रमु। कुभा मतलब काबुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पे? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कौन सा वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी? लोपामुद्रा ने। लोपामुद्रा ने एक ऐसी महिला थी जो बहुत सारे वेद मंत्रों की रचना की थी। उस समय वैदिक साहित्यों में महिलाओं को वेद पाठ पूजा ये सब करना पर प्रतिबंध था, लेकिन ये प्रथम महिला थी जिन्होंने वेदों मंत्र की रचना की थी, ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है लोपामुद्रा को। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? आभूषण के लिए, लेकिन किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो हुआ है सिक्का, 69 का डी, सिक्का, सिक्का के लिए निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? पूछ ही दिया क्वेश्चन। निष्क जो था आभूषण था किसके लिए? गला का, गला के आभूषण को निष्क कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निशाका मतलब स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ईरान से भारत में आने की सूचना कौन सा देता है? तो 72 का हो जाएगा सी, बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख से यह पता चलता है कि आर्य जो है ईरान से भारत आए थे, ठीक है। तो आर्यों का ईरानी होने का साक्ष्य कहाँ पे है? किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो बोगजकोई अभिलेख से। नेक्स्ट है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, पुरुष मेघ का उल्लेख किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? किनको समझा जाता था? तो अंग और मगध को, अंग और मगध को आर्य संस्कृति मतलब आर्यों के संस्कृति का जो धूर मतलब क्षेत्र जो कहा जाता, ज़्यादातर आर्य जो है वो अंग और मगध में ही आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो पता है सबको, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आर्य जो है
वो यज्ञ बहुत करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें? बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, ऋग वैदिक काल में बलि और कर्मकांड का उल्लेख काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ है? तो परसुनी नदी के तट पे, ऑप्शन डी। 10 राज युद्ध जो हुआ है वो परसुनी नदी के तट पर हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा से संबोधित किया गया है? किसको? सरस्वती को सबसे शुद्ध नदी माना जाता है। नदी मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा से सरस्वती को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति कौन? तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है कीकट जो है वो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्य जो थे वो शिकार करते थे। ठीक है, शिकार कर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का किस कृषि उत्पाद हेतु? तो यौ मतलब हमको लगा यौ मतलब जौ, यौ किसके लिए? जौ के लिए। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में कौन सा लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र थी वैदिक युग में। लेकिन वंश परंपरा था, पिता था तो बेटा बना, बेटा था तो पोता बना, ये वंश परंपरा है और वो राजा ही बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा क्या था? तो क्या था? मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा को क्या बोला जाता था? मंत्री परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस में कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद, और से आयुर्वेद और से अथर्ववेद, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। जैसे यज्ञ था तो यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र को। सर्वाधिक किसको सूक्त समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। मंत्र किससे संबंधित है? तो अग्नि से, अग्निदेव के लिए सबसे ज़्यादा मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता इंद्र को समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है, पुराण कितने हैं टोटल? तो 93, 18, टोटल 18 पुराण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो भगवत गीता जो है वो मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय, जब धर्मशास्त्र आया तब वैदिक युग में उत्तर वैदिक काल में ही धर्मशास्त्र के समय ही अलग अलग अछूतों की अवधारणा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सत्यमेव जयते कहा गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि में ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, बाद में उसे दूसरे शब्द भाषाओं में लिखा गया। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है, जैसे भारत का ऋग्वेद और ईरान का अवेस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या मतलब गाय, गाय को सबसे पवित्र पशु गाय को माना जाता था। गाय को मारना अपराध था, उसके लिए मृत्युदंड तक की सजा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक लाता था। क्या लाता था? अध्यापक।
अद्वैत वेदांत को पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन है। नेक्स्ट चौथा टॉपिक है बौद्ध धर्म। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म पता है 563 ईस्वी पूर्व में। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार बीपीएससी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिहार में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये बिहार पहले तो ये था, बिहार में नहीं हुआ था, पर बिहार से ही सटा है। कहाँ पे? कुंडलवन, नेपाल में। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। सेकंड देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो थी माया वंश। ठीक है, कोलिय वंश। गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिय वंश की थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट था, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ऑप्शन बी। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में है। ठीक है, कपिल वस्तु जो जंगल है उसी में एक गांव है जिसका नाम है लुम्बिनी। नेक्स्ट है 104 का, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन पढ़ता है? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। अर्थात रुमिनदेई अभिलेख जो है जो बुद्ध के जन्म से संबंधित अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किसके थे? अशोक के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 का, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर। कहाँ है? देवरिया के पास कुशीनगर, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किसके गणतंत्र? तो मलोक के यहाँ। मलोक का शासन था वहाँ पे। मलोक के गणतंत्र में उनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण इसको बोलते हैं। अलार कलाम कौन था? अलार कलाम कौन था? बुद्ध के एक गुरु थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 का, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान? धर्मचक्र परिवर्तन मतलब अर्थात उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध जो है वो कौशाम्बी उज्जैन के राज्यकाल में आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताइए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न से किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म की सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो महायान शाखा किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किसके काल में? कनिष्क के शासनकाल में। 116 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? अनिरुद्ध के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कहाँ पे? राजगीर में। ठीक है, दूसरे वैशाली, तीसरे पाटलिपुत्र और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कलाशोक ने किया था। ठीक है, आयोजन किसने किया था? कलाशोक ने। ऑप्शन बी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस्म की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? किस घटना का चित्रण हुआ है? तो प्रथम उपदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बुद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में घोड़ा जो है किसका प्रतीक है? त्याग का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निरंजना नदी पर कौन सा है? बोध गया। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख देवदत्त उनका भतीजा था, वो होना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसके? धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का अंग है किसका? वो अंग किसका है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? तो वैशाली में। ठीक है। और प्रथम भिक्षु जी वो इनकी बुद्ध के जो पालन पोषण किए थे इनकी चाची थी, इनकी मौसी थी, उन्होंने ही इनके की उन्होंने ही प्रथम भिक्षुणी के रूप में बौद्ध को ज्वाइन की थी। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों को संग्रह को त्रिपिटक बोलते हैं, जिसमें बौद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक धर्म क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किसमें? विनय पिटक में। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है कौन है? सांची स्तूप। ठीक है। सांची स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन घटना से नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? संसार अस्थिर और क्षणिक ये बुद्ध ने ही बोला था। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ द एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? हीनयान और महासंप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। एक बुद्ध को मूर्ति मान के पूजा करते थे और एक बुद्ध को महान इंसान मानते थे। ठीक है। तो एक बुद्ध को देवता मानते थे, एक बुद्ध को महान इंसान मानते थे। तो एक देवता मानते थे वो बुद्ध को मूर्ति पूजा करते थे, पर एक मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह कौन था? वह था बुद्ध। पहले बुद्ध को ही प्रतिमा बनाकर पूजा गया था भारत में। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी थी। ठीक है। प्रथम बौद्ध बुद्ध की मूर्ति बनी थी। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? प्रथम प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र। इसे धर्मचक्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण के काल में बनाई गई थी, खड़ी प्रतिमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? तो गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो गुप्तों काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से भी जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी से नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दर्शक का नाम क्या था? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन थे? नागार्जुन। ये बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन थे। इन्हें कहाँ भेजा गया था? इन्हें चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे, माध्यमिक। 147 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? गुप्तों के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो 9 नालंदा महाविहार जो है वो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। 9 नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट सेट लेके आऊँगा। अभी हमने 4 टॉपिक किया है। ठीक है दोस्तों, टोटल 4 टॉपिक हुआ है। नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे अभी